Realme 5 Pro के अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो भाई बॉक्स कुछ इस तरह नजर आता है और इस दफा ब्रांडिंग जो है वो काफी ज्यादा चेंज कर दी गई है। लास्ट टाइम जब Realme 3 को मैंने अनबॉक्स किया था तो काफी हद तक एक सिंपल लुकिंग ब्रांडिंग थी, सामने बड़ा करके 3 लिखा हुआ था और काफी म्यूटेड कलर्स के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, सामने येलो कलर के जो Realme के कलर्स हैं येलो और ग्रे वो दिए गए हैं। लेकिन अदर देन दैट यहाँ पर जो ओवरऑल ब्रांडिंग है, जो लुक है वो काफी रिफ्रेशिंग कर दी गई है। बॉक्स के ऊपर जो फ़ोन है वो बना हुआ है और इसका जो कलर है वो पर्पल और ब्लू लग रहा है। लेकिन अगर आप बॉक्स के बैक साइड पर नज़र डालते हैं तो भाई बॉक्स के बैक साइड पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। ये 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और यहाँ पर जो कलर हमें दिया गया है वो क्रिस्टल ग्रीन है, तो ये ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि जो सामने ब्लू बना हुआ है वो कोई और कलर है। मैं बॉक्स का जो रैपर है वो रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ वैसे बॉक्स के फ्रंट साइड पर भी जो हमने नोटिस नहीं की स्टार्ट में, वो ये है कि ये वूक फ्लैश चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, जो कि फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। बॉक्स में चार्जर आता है या नहीं वो हम देख लेते हैं। 48 मेगापिक्सल का बैक पर कैमरा है और ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, यानी कि बैक पर 4 कैमराज आपको देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो ये बुकलेट है, हे वेलकम टू द Realme फैमिली। और आई गेस इसके अंदर आपको आपका सिलिकॉन केस देखने को मिल जाएगा और ऐसा ही है, कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड है और उसके अलावा ये सिलिकॉन केस मौजूद है। अब ये नॉर्मल सिलिकॉन केस की निस्बत थोड़ी सी बेटर क्वालिटी का है क्योंकि इसके ऊपर आपको लिप्स देखने को मिल जाती हैं और ये मुझे वीवो, ओप्पो और Realme तीनों ही ब्रांड्स की तरफ से पसंद है कि उनके जो केसेस हैं वो थोड़े बेटर क्वालिटी के होते हैं और इसको कलर भी हल्का सा ब्लैक दिया गया है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और अब इंतज़ार नहीं हो रहा भाई, फ़ोन को निकाल लेते हैं रैपर से और इसको कर लेते हैं टर्न ऑन। मैं अभी आपको इसका कलर नहीं दिखा रहा ताकि आपकी एक्साइटमेंट जो है ना वो बनी रहे। मैंने वैसे हल्का सा कलर का जो लुक है वो देख लिया है। बॉक्स के अंदर आगे आपको क्या मिलता है भाई, बॉक्स के अंदर आपको ये एक बहुत ही बड़े साइज़ का पावर ब्रेक देखने को मिल जाता है क्योंकि वूक 3.0 की सपोर्ट आपको मिलती है इस फ़ोन के अंदर और उसके साथ जो चार्जर है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। अब यहाँ पर जो रेटिंग है वो काफ़ी कम करके लिखी गई है, लेकिन एसेंशियली ये जो चार्जर है आपको 20 वाट का जो करंट है वो प्रोवाइड करेगा, यानी कि 5 वोल्ट 4 एम्पेयर के ऊपर ही आपके फ़ोन को चार्ज करेगा। और Realme की जो वूक चार्जिंग है इसके अंदर अगर आप अपने फ़ोन को 30 मिनट चार्जिंग पर लगाते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो 50% का जो चार्ज है वो बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेता है। यहाँ पर आपको जो केबल देखने को मिलती है वो भी एक वूक चार्जिंग वाली केबल है और आपको इस केबल के साथ ही अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप किसी और केबल के थ्रू लगाते हैं तो आपको जो वूक चार्जिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी, आपको यही स्पेसिफिक केबल यूज़ करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाली साइड पर हल्का सा ऑरेंज कलर भी दिया गया है ताकि ये केबल किसी नॉर्मल केबल के साथ मिक्स ना हो। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपका सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको एसेंशियली दिखाता हूँ कि फ़ोन कैसा है। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली मैंने स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ColorOS 6 है जो कि इस टाइम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़ोन को हम बड़े ही आराम से रोटेट करते हैं ताकि मैं आपको इसकी बैक दिखा सकूं क्योंकि इसकी जो बैक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। आपको ये देख के ही समझ आ रही होगी कैसा है। मैं मतलब बताने लगा था कि आपको ये वाली लुक मिलती है लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन करने में भी रह गया हूँ क्योंकि आपको कट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह डायमंड्स के ऊपर होते हैं और उन कट्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं ग्रीन के और उसके ऊपर जो शेड है वो रेनबो के कलर्स का आ रहा है। अब रेनबो कलर्स यहाँ पर शायद आपको कैमरा में उतने अच्छे शो ना हो रहे हो लेकिन ऐसा ही है। बैक साइड पर ये क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा आपका 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए और उसके अलावा जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो एक मैक्रो कैमरा है, यानी कि अगर आप किसी छोटी सी चीज़ की बड़ी करीब से पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप मैक्रो कैमरा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सेंटर में आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाता है। अब इसकी जो बिल्ड है फ़ोन की वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक है लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी फील हो रहा है। फ्रंट साइड पर आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है लेकिन ये फुल HD रेजोल्यूशन के अंदर आता है तो आपको रेजोल्यूशन वाली साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिम सिचुएशन को मैं अभी भाई स्टार्ट में ही दिखा देता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ।
सिम सिचुएशन जो है वो इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे ही 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है और उसके साथ आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट और 2 वैसे जो सिम स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब इंटरनल्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनल्स इस फ़ोन के बहुत कमाल हैं। इस फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो अपने प्राइस टैग के अंदर मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर सिर्फ यही कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और वो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 712। अब स्नैपड्रैगन 712 एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। इनफैक्ट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्टली स्नैपड्रैगन के पिछले जो फ्लैगशिप चिपसेट्स थे उनके साथ कंपीट करती है। 8 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सीरियस परफॉर्मेंस आउट ऑफ दीज डिवाइसेस। फ्रंट पर जो कैमरा है वो आपको इस नॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, और ये जो नॉच है 16 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आती है। अब मैं यहाँ पर कैमरा को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अपनी शक्ल दिखा सकूँ मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे अपने आप से प्यार हो गया। इमेज क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ओके, मैं इतना प्यारा नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मतलब इमेज क्वालिटी अच्छी है लेकिन शक्ल भी अच्छी होनी ज़रूरी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर शक्ल इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर ये जो ब्यूटी मोड है वो ऑफ कर लेता हूँ। मेरी आंखें बड़ी कर दी थी उसने ना, ये पता नहीं एक ऑब्सेशन आंख बड़ी से क्या है। मैं ये देखे ना आप भाई, लग रहा है ना कूल, मतलब है बच्चे तस्वीर है, तस्वीरें हैं स्टाइल से टेढ़ा मुँह। खैर, इसके अलावा बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर 4 कैमराज हैं। मेन कैमरा आपका नॉर्मल इमेज प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह की, और उसके अलावा आपके पास ये 2x जूम है जो कि एसेंशियली आपकी नॉर्मल इमेज को ही जूम कर रहा होगा डिजिटली। यहाँ पर जूम कैमरा कोई भी नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मौजूद है जिसको आप ऊपर से टॉगल कर सकते हैं, और उस केस में आपके फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, आपको इर्द गिर्द की चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कैमरा कुछ इस तरह होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ साइड पर जाते हैं तो आपको एक तो ये 48 मेगापिक्सल का मोड मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये इमेजेस जब बनाता है तो 12 मेगापिक्सल का देता है, लेकिन आप 48 मेगापिक्सल की इमेजेस भी ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी कैसी रहती है मुकम्मल रिव्यू में बताऊँगा। नाइटस्केप मोड जो कि एसेंशियली एक नाइट मोड है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पर लाइट्स अच्छी हैं तो इसने फ़ौरन तस्वीर ले ली है, लेकिन अगर आप अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में लेंगे तो ये काफ़ी टाइम लगाता है और उसके बाद इमेज देता है, तो इसको भी टेस्ट करेंगे मुकम्मल रिव्यू के अंदर। उसके अलावा अल्ट्रा मैक्रो मोड अवेलेबल है, और अगर आप अल्ट्रा मैक्रो मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को अपने कैमरा के बहुत ज़्यादा करीब लाएंगे। मेरे नाखून कितने गंदे हैं नज़र आ रहे हैं इसमें ना, तो आप जो पिक्चर है वो ले सकते हैं। अब ये सिम इजेक्शन पिन की ही पिक्चर है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल है, और ये जो पिक्चर है आप नॉर्मल कैमरा से ले ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल कैमरास जो हैं वो इतने कम डिस्टेंस के ऊपर फोकस ही नहीं करते। नीचे वाली साइड पर आपको फास्ट चार्जिंग के लिए USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है, हेडफोन जैक अवेलेबल है। तो ऑल इन ऑल अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गेमिंग करने के बारे में सोच रहे थे तो भाई दिस फोन कैन बी योर बेस्ट बेट इन पाकिस्तान। अंग्रेजी वो भी फुल एटीट्यूड में, बेस्ट बेट इन पाकिस्तान। तो अगर यार वैसे भी इंपॉर्टेंटली अगर आपने गेमिंग करनी है तो यार मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकता हूँ कि ये फ़ोन मैं 100% रिकमेंड कर सकता हूँ। इवन इसका रिव्यू नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। रिव्यू के अंदर मैं टेस्ट करूँगा कि जो क्लेम्स रियलमी ने किए हैं क्या वो सही तरह परफॉर्म भी कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को देखकर ये फ़ोन डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन डिज़र्व करता है, और मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। और अगर आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन ब्रांड परचेज कर रहे हैं और जब आप इसे मार्केट में सेल करने जाएंगे तो नॉर्मली थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ दुकानदारों को भी रियलमी का नाम उतना बेहतर नहीं पता जितने बाकी ब्रांड्स का पता है, तो वो चीज़ एक हल्की सी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और मुझे भी इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता, लेकिन जिस प्राइस रेंज को मुझे शो किया गया है मुझे गारंटी है कि अपनी प्राइस टैग में ये एक काफ़ी मज़ेदार किस्म की डिवाइस होने वाली है। कलर मुझे काफ़ी पसंद आया है। रिव्यू जो है वो जल्दी चैनल पर पोस्ट हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर या यहाँ पर मैं कहीं पर अपना फेस डाल दूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।